सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, सब रिगार्डिंग लाइक पार्ट टाइम जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स और लाइक कि यूके में आते, नॉट इवन यूके, कि आप अगर किसी भी कंट्री में मूव करते हो स्टडी अब्रॉड पर्पस से या फिर डिपेंडेंट पर्पस से या पीआर पर्पस से या किसी भी पर्पस से, तो क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी और उन सब के लिए प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। और लाइक थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा कि क्या सिचुएशन होती है हमारी इंडिया या हम किसी भी कंट्री से जब मूव करते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या यहाँ पे रियलिटी होती है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ही पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा स्टडी पर्पस से मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारा की जो होम कंट्री होती है, इवन दो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी किसी भी कंट्री से अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी कंट्री में खुद का पैटर्न एंड लर्निंग प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो है स्टडी पैटर्न टोटली डिफरेंट है। आई वुड से कि टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अभी जो है प्रोसेस वगैरह चेंज हो गया है। यहाँ पे भी ऑफलाइन एग्जाम्स और पेन पेपर बेस्ड होने वाले हैं। लाइक 2020 से 22 तक जो हमारा अभी तक जो हुआ था वो सारा ऑनलाइन स्टडीज़ था, जूम क्लासेस, मतलब ऑफलाइन फेस टू फेस भी होता था, बट मोस्टली जो स्टडीज़ था हमारा वो सिस्टम बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग ट्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बट अभी जो है नाउ डेज यूनिवर्सिटी हैव चेंज देयर पैटर्न्स वगैरह, और स्टूडेंट्स को कुछ मेल वगैरह भी आ रही है दैट यू हैव टू कम फॉर द क्लासेस फेस टू फेस ओनली, और कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। मतलब मिक्स्ड बेस हो रही है, बट अभी मोस्टली जो ये लोग फोकस कर रहे हैं वो ऑफलाइन वाले पे कर रहे हैं। तो ये जो है अभी जो स्टडी पैटर्न चेंज हुआ है, तो अगर आप लोग मतलब अभी जो जैन इनटेक में या अक्टूबर इनटेक में आओगे या फिर किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको स्टडी खुद से करनी है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपका एक्सेंट वगैरह डिफरेंट होता है, पैटर्न डिफरेंट होता है, तो स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो भी प्रोफेसर वगैरह यहाँ पे बेसिक वगैरह कवर नहीं करते हैं, आप लोगों को खुद से ही एफर्ट करना पड़ेगा। 90% तक एफर्ट आपको खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं सिर्फ और सिर्फ दे आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर स्टूडेंट, अगर के लिए आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है यूके का सिर्फ हम स्पेसिफिक टेलिंग यू अबाउट द यूके, क्योंकि एक ईयर का मास्टर होती है, उसमें भी हमारा 9 या 8 मंथ में कवर कोर्स जो है कवर हो गया है। एंड आफ्टर दैट लाइक सिर्फ डिसर्टेशन वगैरह करना पड़ता है। तो अगर आप एक साल की मास्टर भी 8-9 महीने में कोर्स कवर करें, दैट मीन्स आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो कि किस तरीके का स्टडी होता होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लोग कवर करते हैं कि जो भी लेक्चर वगैरह होता है, बेसिक भी नहीं, मतलब बोलूँ मैं ऊपर ऊपर से कवर कर देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं किसी भी टॉपिक वगैरह का, जो भी हमारा सिलेबस वगैरह है उसको सिर्फ टचअप करते हैं। बाकी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो खुद यूट्यूब या किसी और सोर्स से आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है। अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होगी, डेफिनेटली नो डाउट आप प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज हैं, बट इसकी आपको 90% खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स इंग्लिश सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है, जो द आई एम टॉकिंग अबाउट की जो हरियाणा से या मतलब दूसरे स्टेट से आते हैं, जिनको थोड़ी बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में। इवन दो मेरे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, बट भी मेरे को अभी भी यहाँ पे इंग्लिश के एक्सेंट वगैरह में काफ़ी डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो मतलब ये एक पॉइंट है जो इंग्लिश प्लस में स्टडीज़ जो आपको तो ये एक पॉइंट था जो आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटली डिफरेंट पैटर्न और लर्निंग प्रोसेस वगैरह अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, और एक्सेंट वगैरह का थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्टडी आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। सो अगर नेक्स्ट डिफरेंस या जो शॉक या जो भी आपको जो पॉइंट कंसिडर करना चाहिए वो है यहाँ का वेदर, क्योंकि आपको पता है कि अपने होम कंट्री में आपको वेदर वगैरह का भी चेक करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब 4 सीजन, यहाँ भी 4 सीजन वगैरह होते हैं, मतलब स्प्रिंग, ऑटम और जो भी अलग अलग टर्म्स वगैरह है वो होती हैं। बट ड्रास्टिकल चेंज है ना। और रेनी सीजन तो यहाँ पे भाई पूछो मत, हर नेक्स्ट डे या डे मतलब 20% अगर पूरा ईयर में देखा जाए तो भाई रेन तो डेफिनेटली होनी ही होनी है किसी भी हाल में। तो मतलब ये प्रीपेड होके आना पड़ेगा, आपको माइंडसेट बना के आना पड़ेगा। वहाँ पे रेनी सीजन होता है, इन केस अगर आप लोगों को रेन से कभी सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह होता रहता है, तो मतलब आप लोगों को मेडिसिन वगैरह कैरी करनी पड़ेगी अपनी इन सब चीज़ की। इतना ड्रास्टिकल चेंज नहीं है। आप मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मिनिमम, मतलब विद इन अ मंथ किसी को टाइम लगता है थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में, बट हो जाता है इतना, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा वेदर चेंज नहीं है। समर्स में तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता था वेदर। अगर 40 डिग्री था तो यहाँ पे 23 डिग्री में ही सेम हीट फील हो रही थी। जब मैंने समर्स में कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी तो अपना समर्स का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी। यहाँ पे इवन तो 23 या 24-5 में भी दिल्ली के 40 डिग्री जैसा फील होता था। तो मतलब यहाँ का समर्स भी काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है। और विंटर्स तो आपको पता ही है कि मतलब विंटर्स अभी तक जो मैंने फील की है, जो फेस की है, वो इतना ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है, बट विंडी और फॉगी यहाँ पे रहता ही है। और अभी तो बाप रे 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। मतलब देखने में ठंड लगती है बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। बट यहाँ की ठंड थोड़ी सी अलग होती है कि मतलब आपको ठंड लगेगी नहीं, बट लग
लग सकती है। सो नेक्स्ट डिफरेंस या जो भी आप पॉइंट कंसिडर करना चाहो जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स रिलेटेड, जो कि प्रोफेशनल भी यहाँ पे आते हैं या डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं या फिर स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे कि मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया था। सो अगर आप लोग साथ मतलब सोच रहे हो कि वहाँ से आते ही मतलब आपको जॉब मिल जाएगी या मतलब मिल भी सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगी, हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, नहीं मिले, फिर स्ट्रगल करना पड़े और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिले, तो आते भी मिल जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि जॉब नहीं है, यहाँ पे जॉब्स वगैरह है ही। और मतलब माइंडसेट होता है ना कि भाई वहाँ पे जाते ही यूके में फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और पैसा कमाने और इंडिया या अपनी होम कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब एक्चुअली ये है कि इतना जल्द ईजी नहीं है यहाँ पे मतलब पैसे कमा के और वापस अपने कंट्री में भेजना। मतलब आफ्टर सम टाइम होगा ईजी, अभी तो मैं उस स्टेज पे या सिचुएशन पे नहीं आया हूँ या फील भी नहीं किया है। हाँ, आप यहाँ पे आके अगर एज अ स्टूडेंट की अभी मैं बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो तो पार्ट टाइम वगैरह जब करते थे तो अपना लिविंग एक्सपेंस वगैरह मैनेज कर सकते हो। सेविंग्स वगैरह का तो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन हो सकता है कि कुछ लोग सेविंग वगैरह कर लेते हो और अपनी कंट्री में सेविंग्स भी भेज रहे हो, तो आई डोंट नो, बट मेरे साथ तो ऐसा सीन नहीं हुआ क्योंकि 20 आवर्स अलाउड होता है लीगली। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे और कैलकुलेशन जो आप करोगे वो आप करोगे 20 आवर्स इंटू जो भी 9.5 या 10 पाउंड पर आवर के हिसाब से, और जो कि पॉसिबली नहीं है रियलिटी में क्योंकि शिफ्ट वगैरह इतनी मिलती नहीं है, हिसाब से पॉसिबली नहीं है। बट हाँ, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 900 या 800 पाउंड ही कमाते हो, उस हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है इतना ही सेविंग करना एज अ स्टूडेंट। हाँ, आफ्टर सम टाइम मतलब जब आप फुल टाइम करने लगते हो या जो डिपेंडेंट आ रहे हैं डेफिनेटली वो तो भाई ऑब्वियसली कर सकते हैं सेविंग, उसमें तो नो डाउट, क्योंकि स्टूडेंट भी अगर कमाएगा पार्ट टाइम तो वो भी 600-700 भी कमाएगा, तब भी आपका रेंट वगैरह हो जाएगा। और जो डिपेंडेंट कमा रहा है वो फुल टाइम जो कमा रहा है तो उससे तो ऑब्वियसली सेविंग वगैरह हो ही जाती है। कि जो प्रोफेशनल आते हैं भाई उनकी तो आई डोंट नो, अभी तक मैंने किसी से एक्सपीरियंस लिया नहीं है वैसा, तो यह है नहीं, बट आई बिलीव कि इतनी सेविंग्स हो जाती होगी जो प्रोफेशनली डायरेक्ट वर्क वीज़ा वगैरह पे आते हैं तो उनकी सेविंग्स हो जाती होगी। एज अ स्टूडेंट अगर आप आके ऐसा सोच रहे हो कि पार्ट टाइम करते ही घर पे पैसा वगैरह भेजने लगोगे या सेविंग्स बहुत सारी कमा लोगे या लोगे, तो मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रेंट भी करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अगर आप पे नहीं करके आए तो वो भी करना है, आपको खुद का लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह मैनेज पड़ता है। उस हिसाब से सेविंग्स वगैरह उस टाइम पे तक नहीं हो पाती है। बाकी आफ्टर सम टाइम जो होगा, जैसे फुल टाइम पे आप कर लोगे तो वो पॉसिबल है होगा मेरे ख्याल से। अभी भी मुझे उसका तो पता नहीं है, बट हाँ मे बी हो पाएगा पॉसिबल। और प्लस में जो भी पार्ट टाइम जॉब वगैरह अवेलेबल होती है, अगर हम लोग सोचते हैं जैसे कि हम इंडिया में कभी भी इस टाइप की जॉब वगैरह की नहीं होती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, और अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके आते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड में ही जॉब करनी है रादर देन डूइंग एनी काइंड ऑफ द पार्ट टाइम जॉब, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगा आपके लिए। और याली सिचुएशन मैंने भी फेस की थी क्योंकि आई थॉट कि मैं पार्ट टाइम नहीं करूँगा एंड स्टार्ट द फुल टाइम जॉब आफ्टर लेटर ऑन। और क्योंकि मैंने कभी इंडिया में वैसा जॉब किया नहीं, मेंटालिटी भी नहीं लेके आया था मैं कि मेरे को ऐसी पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो भाई आप इस माइंडसेट में मत आना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर लोगे तो गो फॉर इट, बट आई विल सजेस्ट समवन मतलब एवरीवन कि भाई जो भी पार्ट टाइम जॉब को मिलती है कैरियर या किसी भी टाइप की, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप माइंडसेट आपका ऐसा होगा कि आप कोई भी जॉब कर सकते हो तो आप सर्वाइव कर लोगे। अदरवाइज अगर आपके पास मतलब ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं है तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि घर वालों को परेशान करोगे या फिर जो आप खुद का पैसा लगाओगे लिविंग एक्सपेंस के लिए अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हो। बाकी अगर आपकी फैमिली वगैरह रिच है तो भाई नो डाउट उसमें तो आप फिर पूरा सर्वाइवल क्या पूरे यूके में या जैसे भी आप रहना चाहो वैसे रह सकते। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला पॉइंट भी आपको डेफिनेटली, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज द होम सिकनेस। जब लोग यहाँ पे लैंड करते हैं तो वी नो कि हम लोग खुद से सारा एफर्ट वगैरह करके आ रहे हैं और खुद से ही सारा अकोमोडेशन, रेंटिंग प्लस जो भी फूड, क्लीनिंग, एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज बाय आवर ओन। तो द थिंग इज कि जब हम लोग लैंड करते हैं ना उस टाइम पे इतना ज़्यादा होम सिकनेस होता है ना कि मतलब उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी चीज़ से। क्योंकि यार पता नहीं, स्टूडेंट होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी इनिशियल। बट हाँ, अगर आप माइंडसेट और प्रिपेयर्ड होके आओगे कि आपको ऐसे ही सिचुएशन में रहना पड़ेगा और डिफिकल्टी होगी, तो देखो सिंपल से यही है कि आप यूनिवर्सिटी अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी जाओ, अपना से बातचीत वगैरह करो और एक दूसरे से बात करो, अपनी थोड़ा सा घूम वगैरह लोगे इधर उधर तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट हाँ, होम सिकनेस वाला कंसिडर करके रखना कि आपको ये सारी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ सकती है इनिशियली, बट आफ्टर लाइक 1 और 2 वीक, और या फिर किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं, किसी को 1 महीने भी लग जाते हैं। बट अगर आप प्रिपेयर्ड होके आओगे तो मेरे ख्याल से आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और सब हो ही जाता है नॉर्मल। क्योंकि जब इतना एफर्ट आपने किया है, पैसा वगैरह लगाया है, सब एप्लीकेशन वगैरह आपने इधर बंदो अगर एजेंसी भी कराया बावजूद भी आना तो आपको खुद ही पड़ा है, राइट। तो जब आप यहाँ तक आ गए हो तो भाई आगे का प्रोसेस आप कर ही लोगे, सारा कुछ कर लोगे। बट ये सारी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। जब इतना कुछ आपने किया तो ऑब्वियसली आई बिलीव कि आप सब कुछ और भी मैनेज कर लोगे आके, बट थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट हो जाएंगी सारी। बाकी जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अकेले ही रहना पड़ता है। बाकी बहुत कम लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स या फिर कोई चाचा मामा या कोई भी रहता है यहाँ पे, मतलब उनका भी अगर इतना देखा जाए तो थोड़े बहुत लकी होते हैं इन द सेंस कि
उनको फूड वगैरह प्रोवाइड हो जाता है या फिर क्लीनिंग वगैरह बेड वगैरह मिल जाता है बना। बट अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको खुद से फूड कुक करना है, खुद से ही ग्रोसरी वगैरह लेके आनी है। बट चीज़ है कि आफ्टर सम टाइम लाइक आपको अभी इनिशियली तो 1 से 2 मंथ्स वगैरह लग सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट प्लस पर्सन टू पर्सन। आफ्टर सम टाइम ना आप मतलब इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना दैट यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप सारा ग्रोसरी मैनेज कर रहे हो, खुद से क्लोथिंग मैनेज कर रहे हो, मतलब बेड वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, एवरीथिंग यू आर डूइंग बाय योर ओन, फूड वगैरह कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, यहाँ कैसे ट्रैवल करना है। मतलब भाई आप इस पर ये पर्सन बन जाओगे ना कि आपको मतलब कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। तो मतलब थिंग इज कि आपको स्टार्टिंग में इनिशियली प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, नो डाउट। बिलीव इन योर सेल्फ, आप सब लोग सब कुछ कर लोगे। जब इतना कुछ आपने किया है तो डेफिनेटली सब कुछ चलो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।